ये मतलब किस तरीके से में करना पड़े तो अंदर हुआ क्या सर? ये ऐसे मुंह पे कुछ लगा दे लोग जवाब देते रहेगा इधर। अच्छा नहीं, जवाब तो देना होगा ना तुमको सर। आप जवाब कैसे देने के लिए रामविलास पासवान जी की आप तस्वीर के साथ आप ऐसे कर सकते हैं? अधिकारी के पास लेके चल रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, रुक एक सेकंड में तस्वीर में दिखा दूं। तुम तस्वीर बाद बैठ में नहीं, रुकिए सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रामविलास पासवान के शिलापट को उखाड़ करके और गटर ढकने का काम किया है। रामविलास पासवान ऐसा राजनीतिज्ञ का विरोधी शायद ही आपको देखने को मिले, और ऐसा इसलिए क्योंकि रामविलास पासवान की व्यक्तिगत छवि ही कुछ इस प्रकार की थी कि उनके विरोधी आपको बहुत कम मिलेंगे। और शायद यही एक कारण रहा होगा कि रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल के राजनीतिक कैरियर के अंदर भारत देश के अंदर चाहे किसी की भी सरकार रही हो, वो कैबिनेट में मिनिस्टर रहे और सांसद रहे। बदले में हाजीपुर के वो सांसद बनते थे और हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान के नाम से जाने लगी। और रामविलास पासवान ने भी हाजीपुर को अपनी माँ के बराबर बताया था, और हाजी में उन्होंने न जाने क्या क्या संस्थान ला करके दिए। उनमें से एक संस्थान था सीपेट मतलब कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग का, जो देश के अंदर कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जिसमें एक प्रमुख कॉलेज हाजीपुर का सीपेट कॉलेज है, जिसके अंदर प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। और रामविलास पासवान ने साल 2002 के अंदर, जिस समय देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय रामविलास पासवान ने इसकी आधारशिला रखी थी और इसका उद्घाटन किया था। उनका मिशन ये था कि हाजीपुर में सीपेट कॉलेज बने और यहां से हाजीपुर के बच्चे पढ़ करके देश में अपना नाम रोशन कर सके, हाजीपुर का नाम रोशन कर सके। रामविलास पासवान ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए न जाने कितने लोगों से लड़ करके है यहां पे सीपेट की स्थापना की थी। और साल 2007 के अंदर इस सीपेट कैंपस के अंदर ही जो छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की योजना भी रामविलास पासवान ने ही शुरुआत की थी। और जब छात्रावास जब बना था तो उस छात्रावास का उद्घाटन करने रामविलास पासवान स्वयं आए थे और रामविलास पासवान ने उद्घाटन किया था। और उद्घाटन का जो शिलापट को उखाड़ करके यहाँ सीपेट संस्थान के जो भी कर्मचारी है और जो भी इसके अधिकारी है, उन लोगों ने रामविलास पासवान के शिलापट को उखाड़ करके और गटर ढकने का काम किया है। मतलब कि एक ड्रेनेज सिस्टम जो नाला जाता है उसको ढकने के लिए उन्हें ढक्कन नहीं मिला, तो रामविलास पासवान के नाम का बोर्ड ही उखाड़ करके उन्होंने उसको ढक दिया। इस खबर के पीछे की जानकारी देते हुए मैं आपको बताऊं कि आज से 7-8 दिन पहले हमारे पास ये सूचना मिली थी कि सीपेट के कैंपस के अंदर रामविलास पासवान जी की जो शिलापट थी उसको उखाड़ करके गटर को ढकने का काम किया जा रहा है। जब इसकी खबर की पड़ताल के पीछे जब हम सीपेट कॉलेज के अंदर पहुंचे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहते हैं, उनके पास में जाकर के हम लोगों ने एंट्री की, अंदर घुसे, जगह की पड़ताल की और जो खबर हमें मिली थी उसकी प्रमाणिकता को लेकर के हम उस जगह पे पहुंचे। और जब उस जगह पे हम लोग पहुंचे और जब वहां पे हम लोगों ने उस गटर के ढक्कन को हटाया तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सीपेट संस्थान जिसे रामविलास पासवान ने देने का काम किया था, उन्हीं के नाम के शिलापट के बोर्ड को, गटर को ढकने का काम किया जा रहा था। उसके बाद में आनन फानन में जैसे ही ये अधिकारियों को सूचना मिली कि सीपेट के अंदर कुछ मीडिया कर्मी अंदर घुस गए हैं और रामविलास पासवान और उस शिलापट के बारे में खबर बना रहे हैं, तो उनमें अचानक से बिजली सी कौन गई और एक झुंड के अंदर कई सारे टीचर्स और यहाँ के जो निदेशक के जो व्यक्ति है वो सभी लोगों ने आकर के हमको घेर लिया। और घेरने के बाद में हमारे साथ में आए पत्रकार के साथ में बदसलूकी की। इसके बाद में उन्होंने हमारे साथ हमको धमकी देने का काम किया, हमें खरीदने का काम किया, साथ ही साथ ये भी आरोप लगाने का काम किया कि आप गर्ल्स हॉस्टल में कैसे घुस गए। हुआ क्या सर? ये रामविलास पासवान जी के शिलापट के साथ आप लोग कैसे ये कर सकते हैं? क्या हुआ है? वीडियो कर देंगे मैडम। फीमेल का बिना पूछे आप नहीं कर सकते। नहीं, मैंने एंट्री है ना आपका। फीमेल का नहीं, मेरा एंट्री नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई कुछ तो बताइए ना कि ऐसा ये उनके कुछ तो बताइए ना। क्या? चलो इधर नहीं बताइए ना, हुआ है, अब बात कर लीजिए ना सर। अबे बात क्या करना है, ऐसे मुंह पे कुछ लगा दे लोग जवाब देते रहेगा इधर। अच्छा नहीं, जवाब तो देना होगा ना तुमको सर। आप जवाब देने कैसे के लिए रामविलास पासवान जी की आप तस्वीर के साथ आप ऐसे कर सकते हैं? अधिकारी के पास लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, रुक एक सेकंड में तस्वीर में दिखा दूं। तुम तस्वीर बाद बैठ नहीं, रुकिए सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ। आप कैसे आप जबरदस्ती कर सकते हैं? तुम क्या चाहिए? गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से तुम बिना परमिशन के पहले आ गए हो। यहाँ पे कौन गर्ल्स है बताइए? कौन गर्ल्स है? बस दूर तक वहीं कोई गर्ल्स नहीं है। महिला छात्रा तुम घूम रहे हो। फिर सर गर्ल्स हॉस्टल और ये बेतुका वाली। जबकि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि हम बिल्कुल आए थे, अपनी खबर बनाए और खबर को प्रमाणित किया, लेकिन उसके बाद में तरह तरह के हम लोगों को दबाने का प्रयास किया गया। यहाँ के टीचर्स के द्वारा हम पे दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वीडियो को डिलीट किया जाए, लेकिन शायद उन टीचर्स को पता नहीं था कि उनका पाला
आज ईमानदार पत्रकार से हो चुका था। मैं आपको बताते चलूं कि रामविलास पासवान जितनी बेदाग छवि के नेता थे, उनके मरने के बाद में उनके परिवार के साथ में क्या क्या हुआ ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली स्थित आवास पर भी उनकी मूर्तियों को तोड़ करके उनके घर को तितर बितर कर दिया गया था। और जिस हाजीपुर की जनता ने रामविलास पासवान को अपने सर आंखों पे बिठाया, वहां पे एक संस्थान सीपेट कॉलेज के अंदर भी यहाँ के निदेशक और यहाँ के काम करने वाले लोगों ने रामविलास पासवान के नाम के शिलापट को उखाड़ करके गटर को ढकने का काम किया है। इस खबर के पीछे के बाद में हालांकि जब हम अंदर गए और तमाम अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की कि जवाब हमको चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो कोई भी अधिकारी जवाब देने से कतराता रहा, वो हम पे दबाव बनाते रहे। लेकिन उसके बाद में पुलिस तक की धमकी दी गई हमें कि हम पुलिस को बुलाएंगे। हम भी उसमें स्वतंत्र थे कि आप बिल्कुल बुला सकते हैं पुलिस को, लेकिन आनन फानन में हम लोग यहाँ से अपने आप निकले। इसके बाद में हमने जिला अधिकारी तथा शिक्षा पदाधिकारी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों के कानों तक ये बात नहीं पहुंची थी कि सीपेट में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। तो ऐसे में उन लोगों ने हमें जानकारी देने से मना कर दिया। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि रामविलास पासवान के बेटे, जो अभी वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है और हाजीपुर से सांसद है, वो इस मामले में अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं और यहाँ के अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होती है, और इस तरीके की घटना आने वाले समय में घटित ना हो इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि सीपेट कॉलेज के अंदर इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस कॉलेज को लाने के लिए, जिस कॉलेज को हाजीपुर में स्थापित करने के लिए रामविलास पासवान ने अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया था, वहां के कॉलेज के जो चलाने वाले जो लोग हैं, उनके मन में रामविलास पासवान के प्रति क्या उन्होंने श्रद्धा होगी, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो अभी के लिए तत्काल इतना ही। इस खबर के अंदर आगे अब क्या एक्शन लिया जाता है ये हम आपको आगे वाले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।